डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैर आफ़ियत से होंगे और रोज़ाना मौसूल होने वाली वीडियो को देखते हुए समझते हुए अपने अपने घरों में अपने मुकर्रर करदा औकात में उर्दू से मुतल्लिक़ मुताले को और तहरीरी काम को जारी रखे हुए होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम आपकी जमा सेशन में पढ़ाए जाने वाले उर्दू मज़मून में हमारे आने वाला सबक उम्मुल मोमिनीन, जिसका मुताला हम अपनी गुज़िश्ता वीडियो में कर चुके हैं, गुज़िश्ता लेक्चर में कर चुके हैं, वजाहत भी उसकी हो चुकी है। तो यहाँ हम उसका तहरीरी काम करने जा रहे हैं। अज़ीज़ तलबा, आपको जैसा कि मालूम है कि हम मुताले के बाद अपना जो पहला काम होता है तहरीरी, वो हम अपनी इकरा नोटबुक, हमारी जो है अमली किताब जो है उस पर करते हैं। हमारे पास अमली किताब मौजूद है। हम सबसे पहले अपनी अमली किताब का काम करेंगे, उसके बाद हम अपनी इकरा नोटबुक पर अपना तहरीरी काम करेंगे। अज़ीज़ तलबा, आपके पास अमली किताब का सफ़ा नंबर 5 है। सफ़ा नंबर 5 पर हमारा सबक नंबर 2 यहाँ मौजूद है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सवाल नंबर 1 है हमारे पास अल्फाज के मुतरादिफ़ हमने यहाँ लिखने हैं। याद रहे कि ये तमाम काम आप ब्लू कट निब पेन से करेंगे। नीली रोशनाई वाला जो आपके पास कट निब पेन है उससे आपने करना है। सबसे पहले तो हम मुतरादिफ़ करेंगे। मुतरादिफ़ क्या होता है? किसी भी लफ्ज़ के हम मायने कोई दूसरा लफ्ज़ उसी के जैसा, ठीक है। एक तो आप मुतज़ाद लिखते हैं, उलट उसका लिखते हैं, जैसे आसमान और ज़मीन, ठीक है। और एक जैसे जो लफ्ज़ होते हैं, जैसे कि हम ज़मीन को फ़र्श भी बोल सकते हैं, अर्श को आसमान भी बोलते हैं, अर्श को फ़लक भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम सुबह को सहर भी बोलते हैं, सुबह भी बोलते हैं, तुलुए आफ्ताब का वक्त भी बोलते हैं। तो इस तरह एक ही लफ्ज़ के एक ही जैसे कई और लफ्ज़ होते हैं जिसको हम मुतरादिफ़ कहते हैं, एक जैसे हम मायने जिसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास मुतरादिफ़ है। सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो अमीन है। अमीन अमानतदार, ठीक है, दोनों एक जैसे लफ्ज़ हैं। अमीन अमानतदार। रंजीदा, रंजीदा गमगीन को कहते हैं, ठीक है, रंजीदा गमगीन को भी कहते हैं। अफसुर्दा को भी रंजीदा कह सकते हैं, ठीक है। हौसला हिम्मत, हौसला हिम्मत। इज़्तिराब बेचैनी, इज़्तिराब बेचैनी। सदाकत सच्चाई, सदाकत सच्चाई, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास मुतज़ाद लफ्ज़ हैं। मुतज़ाद क्या है? एक दूसरे की जो ज़िद होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के जो उलट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला लफ्ज़ है नफ़ा। नफ़ा यानी कि कोई भी फ़ायदा। नफ़ा का मुतज़ाद क्या होगा? नुकसान। दुख, दुख की ज़िद क्या होगी? सुख। खुशी गम। बहादुर बुज़दिल। आला अदना, ठीक है। नफ़ा फ़ायदे को कहते हैं, नुकसान, दुख सुख, खुशी गम, बहादुर बुज़दिल, आला बहुत आला ऊंचा, अदना नीचे, बहुत कमतर, ठीक है। ये इसके मुतज़ाद हैं। फिर हमारे पास सवाल नंबर 3 है, मुज़क्कर के मुअन्नस लिखें। मुज़क्कर के मुअन्नस बहुत आसान होते हैं। यहाँ पर मुज़क्कर है यानी कि हम यहाँ पर नर किसी आदमी के लिए जो बोलते हैं, और यहाँ पर मादा यानी कि किसी औरत के लिए जो बोला जाता है, ठीक है, मुअन्नस। ताहिर ताहिरा, चचा चची, नौकर नौकरानी, सैयद सैयदा, सादिक सादिका, ठीक है। इसको आपने अपने पेन से खूबसूरती से लिख लेना है। फिर हम चलते हैं अपने सफ़ा नंबर 6 की जानिब। अगले सफ़े पर सफ़ा नंबर 6 पर हमारे पास क्या है? सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, कालम अलिफ को कालम बे से मिलाएं और दुरुस्त जवाब कालम जीम में लिखें। अब यहाँ पर हमारे पास कालम अलिफ है, कालम बे है।
कॉलम अलिफ में हमारे पास ऐसे अल्फाज हैं जिसके हम मायनी या मिलते जुलते मुतरादिफ अल्फाज यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब जो जिसके साथ हम मैच करेंगे, जो जिसके साथ हमें लगेगा कि इसके हम मायनी, इसका मुतरादिफ यही हो सकता है, उसको हम क्या करेंगे, उसके साथ उसको कॉलम मैच कर देंगे। पेंसिल से आपने उसके लफ्ज़ को मिला देना है। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मुअज़्ज़ज़, लफ्ज़ है मुअज़्ज़ज़। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उससे मिलता जुलता कौन सा लफ्ज़ ऐसा है कि मुअज़्ज़ज़ के हम मायने हैं। मुअज़्ज़ज़ इज़्ज़तदार, मुअज़्ज़ज़ इज़्ज़तदार। यहाँ पर हम पेंसिल से इसके साथ इसको मैच कर देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास और मुअज़्ज़ज़ के सामने जो कॉलम है, इसकी जो सही लफ्ज़ होगा इसको उठाकर हम कॉलम जीम में इज़्ज़तदार यहाँ लिख देंगे। इसका जो हम मायनी लफ्ज़ होगा उसके सामने इसको हम सही तरतीब में लाकर कॉलम जीम में लिख देंगे। बशारत खुशखबरी, बशारत खुशखबरी। बशारत के सामने खुशखबरी जो सही लफ्ज़ है वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अकारब रिश्तेदार, अजीज़ व अकारब हमने पढ़ा था ना सबक में, अजीज़ व अकारब, तो अकारब जो हैं वो रिश्तेदार को कहते हैं, ठीक है। अकारब रिश्तेदार, तो अकारब के सामने हमने रिश्तेदार आपने इसको लिख लेना है। ढारस तसल्ली देना, ढारस बंधाना तसल्ली देना, ढारस के बिल्कुल सामने तसल्ली आ जाएगा। सादिक सच्चा, सादिक सच्चा। फिर हमारे पास सवाल नंबर 5 है जुमले बनाएं। यहाँ पर हमारे पास अल्फाज मौजूद हैं, अल्फाज के मायने हम मुताले के दौरान पढ़ चुके हैं। अब इसी अल्फाज को देखते हुए हमने इनको जुमले बनाने हैं। यहाँ पर अगर आपके जहन में कुछ म्यारी जुमले और आ जाते हैं, अच्छे जुमले आप अपने अल्फाज में भी बना सकते हैं, इसके अलावा भी जुमले आप बना सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ बतौर नमूना आपको बता दिया गया है। मुशक्क़त, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, किसान मेहनत और मुशक्क़त करता है, किसान मेहनत और मुशक्क़त करता है। बशारत खुशखबरी देना, नेक लोगों के लिए जन्नत की बशारत है, नेक लोगों के लिए जन्नत की बशारत है। तबलीग पहुँचाना, ठीक है, इस्लाम की कोई बात, अच्छी बात, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बताई हुई बात, कुरानी अहकामात किसी दूसरों तक पहुंचाना, उसको तबलीग कहते हैं। तो दीन इस्लाम की तबलीग फ़र्ज़ है, दीन इस्लाम की तबलीग फ़र्ज़ है। गर्विदा, गर्विदा हो जाना, किसी का बहुत ज़्यादा, किसी को पसंद करने लगना, किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगना, किसी का आशिक हो जाना, ठीक है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ हसना से दुश्मन भी उनके गर्विदा हो गए। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ हसना से दुश्मन भी उनके गर्विदा हो गए। हुस्न सलूक, हुस्न सलूक किसी से खूबसूरत अंदाज में अच्छे सलूक से किसी के साथ पेश आना, ठीक है, खूबसूरती से किसी के साथ मिलना जुलना। असल खूबसूरती हुस्न सलूक में है, असल खूबसूरती हुस्न सलूक में है। इसी तरह सवाल नंबर 6 है हमारे पास वाहिद की जमा। वाहिद किसी एक चीज़ को कहा जाता है और जमा दो या दो से ज़्यादा अशिया जो हैं वो जमा में आती हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पेशा, पहला लफ्ज़ है पेशा, पेशे, पेशा पेशे। मशवरा मशवरे, मुआइदा मुआइदे। खुशी खुशियाँ। रफ़ीक रुफ़क़ा, रफ़ीक एक दोस्त, रुफ़क़ा बहुत सारे दोस्त, ठीक है। आपने इसको अपने पेन से इसको मुकम्मल कर लेना है। फिर हमारे पास आ जाता है सफ़ा नंबर 7 जो कि हमारा अमली किताब का आखिरी काम है, आखिरी सफ़ा है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे और जो हमने मुताला किया था सबक का उसी को जहन में रखते हुए हम इनकी खाली जगह मुकम्मल करेंगे। अगर यहाँ पर आपको समझ नहीं आती है अल्फाज की तो आप किताब खोलें, किताब का मुताला दोबारा इस सबक का करें, उसमें जो अल्फाज खाली जगह में हैं उसको देखते हुए यहाँ पर उसको मुकम्मल करें। जैसे कि पहली हमारी खाली जगह है हज़रत खदीजा मक्का की डैश खातून थी, तो हमने पढ़ा था कि अमीर तरीन खातून थी, आप बड़ी बहादुर और डैश थीं,
आप बड़ी बहादुर और अक्लमंद थीं। ठीक है, ये भी हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा था। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डैश के अलकाबात से पुकारते, सादिक और अमीन। यहाँ पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। ठीक है, लोग आपको सादिक और अमीन के अलकाबात से पुकारते। मैसरा भी आपकी सच्चाई से आपका डैश हो गया, मैसरा भी आपकी सच्चाई से आपका गर्विदा हो गया। नंबर 5 खाली जगह है। आपने अपनी सारी डैश मोहम्मद के कदमों में डाल दी, आपने अपनी सारी डैश मोहम्मद के कदमों में डाल दी, अपनी सारी दौलत। ठीक है, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात हो रही है, हज़रत खदीजा की बात हो रही है कि आपने अपनी सारी दौलत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दी। अब यहाँ पे सवाल नंबर 8 है हमारे पास। दुरुस्त जुमले के आगे स्वाद और गलत के आगे गैन का निशान लगाएं। जिस तरह के हमने सबक में जो जुमले जो हमने इबारतें पढ़ी हैं, आपके जहन में होगा कि वहाँ हमें क्या कहा जा रहा था। अगर यहाँ पर वो गलत है तो हमने वहाँ आगे गैन लगाना है, अगर तो जुमला सही कहा जा रहा है तो उसके आगे हमने स्वाद लगाना है। जैसे कि पहला हमारे पास है, कुरैश का सबसे अहम पेशा गलाबानी था। तो हमने क्या पढ़ा था? कुरैश का सबसे अहम पेशा जो था वो तिजारत था। ठीक है, ये सही है, तिजारत था, तो लिहाजा ये क्या हो जाएगा, ये गलत है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने कारोबार की निगरानी ख़ुद करती थीं, बिल्कुल वो ख़ुद करती थीं, तिजारत का उनका पेशा था, तो ये सही है। आप हज़रत खदीजा का तिजारती माल मुल्क यमन लेकर जाते, कहाँ लेकर गए थे? ठीक है, ये आपको पता है कहाँ लेकर गए थे, यमन नहीं लेकर गए थे, कौन से मुल्क लेकर गए थे, तो यहाँ पर ये गलत है। आप पर पहली वही 40 साल की उम्र में नाजिल हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जा रही है, बिल्कुल 40 साल की उम्र में नाजिल हुई, ये सही है। तिजारती सफ़र में आपको बहुत कामयाबी हासिल हुई, बिल्कुल ठीक है। जिस तरह हज़रत खदीजा का माल वो लेकर गए और उनमें बहुत उनको नफ़ा हुआ, तो ये हमने पढ़ा है, ये बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर सही हम इसको लिख देंगे। यूँ हमारा अमली किताब का काम जो है यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सवालात दिए गए हैं, इनके जवाबात हम अपनी इकरा नोटबुक पर तहरीर करेंगे। डियर स्टूडेंट, आपके पास इकरा नोट बुक मौजूद है, उसके सफ़हात पर ब्लू मार्कर से मार्जिन लाइन ड्रा करते हुए आपने उन्वान लिखना है। हमारा उन्वान सबक का क्या था? उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है, इस तमाम लफ्ज़ को आप अपनी किताब से देखते हुए लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे पास अल्फाज मायनी है, अल्फाज मायनी को हमने लिखना है कट निप मार्कर से, जो ब्लू हमारे पास मौजूद है। फिर हम यहाँ पर अल्फाज लिखेंगे और उसके यहाँ पर मायने लिखेंगे। पहला लफ्ज़ है हमारे पास मुअज़्ज़ज़, मुअज़्ज़ज़ के मायने हैं इज़्ज़तदार। दूसरा लफ्ज़ हमारे पास सैयदा, सैयदा के मायने हैं पाक। तीसरा लफ्ज़ है हमारे पास बशारत, बशारत के मायने हैं खुशखबरी। चौथा लफ्ज़ है हमारे पास इस्तकामत, इस्तकामत के मायने हैं साबित कदमी। ठीक है, साबित कदमी। पांचवा लफ्ज़ है हमारे पास आज़ुर्दा, गमगीन, तौहीन आमेज़, ज़िल्लत भरे, अकारब, रिश्तेदार, ढारस, तसल्ली, और आखिर में हमने लगा देनी है एंडिंग लाइन। ये इस पेज का काम है, इस सफ़े का काम है। अगले सफ़े पर हमने क्या काम करना है? इससे अगले सफ़े पर भी हमने उन्वान लिखना है। उन्वान उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल नंबर हमारे पास है 9 और उसके सारे हमारे पास ये जुज़ हैं। मुख्तसर जवाबात लिखेंगे। पहला हमारे पास है हज़रत खदीजा किन अल्फाज से पुकारी जाती थीं? ये सवाल आपने ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, काले पेन से, काली रोशनाई वाले पेन से इस सवाल को लिखेंगे। सवालिया निशान हम यहाँ देंगे और उसके बाद इसका जवाब लिखेंगे, जो कि ब्लू कट नी पेन से लिखेंगे। हज़रत खदीजा ताहिरा और सैयदा के अलक़ाब से पुकारी जाती थीं।
जवाब है हज़रत खदीजा ताहिरा और सैयदा के अलक़ाब से पुकारी जाती थीं। ताहिरा किस में आ जाएगा? इसको हम वावैन में लिखेंगे, ठीक है, और सैयदा को भी। अच्छा, फिर दूसरा है हमारे पास हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कब इस्लाम लाईं। इसको ब्लैक पेन से लिखें, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कब इस्लाम लाईं। जवाब है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस वक्त इस्लाम लाईं जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने झुटलाया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस वक्त इस्लाम लाईं जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने झुटलाया। यहाँ एंडिंग लाइन आएगी। फिर तीसरे सवाल की जानिब चलते हैं। तीसरा सवाल है हज़रत खदीजा ने कौन सा पेशा इख्तियार किया। हज़रत खदीजा ने कौन सा पेशा इख्तियार किया, सवालिया निशान। जवाब है हज़रत खदीजा ने तिजारत का पेशा इख्तियार किया। हज़रत खदीजा ने तिजारत का पेशा इख्तियार किया। सवाल चौथा है हमारे पास, सवाल नंबर 4 है हज़रत खदीजा की वफ़ादारी के बारे में रसूल ने क्या इरशाद फरमाया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ादारी के बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। जवाब है हज़रत खदीजा की वफ़ादारी के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा मुझ पर उस वक्त ईमान लाईं जब लोगों ने मुझे झुटलाया। उन्होंने अपनी तमाम दौलत दीन इस्लाम की इशाअत के लिए वक्फ़ की जब कोई माल देने के लिए तैयार न था। खदीजा मुझ पर उस वक्त ईमान लाईं जब लोगों ने मुझे झुटलाया। उन्होंने अपनी तमाम दौलत दीन इस्लाम की इशाअत के लिए वक्फ़ की जब कोई माल देने के लिए तैयार ना था। और यहाँ पर हमारा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुतल्लिक़ा अपना तहरीरी काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। सवालात आपने अमली किताब से देखते हुए लिखने हैं। अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रही तो याद रहे आपने ये तमाम काम कट निब पेन से करना है। जवाबात कट निब पेन से ब्लू और सवालात ब्लैक पेन से। उम्मीद करती हूँ डियर स्टूडेंट कि आप तमाम काम बर वक्त उसको मुकम्मल करेंगे। जहाँ रहें अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहें। शुक्रिया।